हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर के रूप में एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है। आप इस फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा चीज पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसे अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन का पेज देखने को मिल जाता है। तो आपने अगर पहले से अगर अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है और अब पासवर्ड को भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से फॉरगेट करके अपना पासवर्ड को न्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं और एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे पहला में रजिस्टर विद डिजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर, और तीसरा यहाँ पर रजिस्टर। तो आप तीन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम देना है, इसके बाद एक ईमेल आईडी देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ईमेल पे या मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ से एक चूज करना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, रेडियो, टेलीविजन या इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर बन जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके ईमेल पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड को भेज दिया जाता है। उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यूज करके आप यहाँ से सिंपली से लॉगिन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लॉगिन होते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको एक एक करके रीड आउट कर लेना है और पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे पर आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करने के लिए आ जाता है। तो आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे में आपका नाम यहाँ पर लॉक रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम फिलअप करना है। फादर नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मदर नेम फिलअप करना है। मदर नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर यस नो में जानकारी देना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप भारतीय वायु सेना में एनसीई के रूप में कार्यरत हैं। अगर आप हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको डोमिसाइल डिटेल के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, दो तीन कैटेगरी दिया गया है, जिसमें पहला आपका परमानेंट डोमिसाइल देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको दो कैटेगरी और देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स पहले से एयरफोर्स में काम वगैरह करते होंगे, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप इसे परमानेंट डोमिसाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको स्टेट चूज करने के लिए आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली से सेविंग नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कंफर्मेशन पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर एक एक करके मिला लेना है। अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। नेक्स्ट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। यदि आपके पास 10+2 है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यदि आपके पास अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे में पहला टिक कर लेते हैं 10+2। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर 10+2 यहाँ पर पूछ रहा है। मिनिमम अगर 50% अगर मार्क्स है तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो चलिए इसे यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है यू हैव बीन डिक्लेयर पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट। अगर है तो आप इसे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर नो करते हैं तो आपको आर्ट्स और कॉमर्स चूज करने के लिए आता है। यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको साइंस वाले पे टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी बताना है, जो साइंस सब्जेक्ट है या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर बोथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि साइंस सब्जेक्ट और फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड बताना है, कौन से बोर्ड से आपने 10+2 को पास किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है और परसेंटेज बताने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज वाले सेक्शन पे आपको टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करते हैं तो आपका सब्जेक्ट ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताना है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका टोटल मार्क्स कितना था और उसमें से आपने कितना मार्क्स गेन किए थे और उसका परसेंटेज क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ का भी बताना है, फिजिक्स का भी बताना है और बायोलॉजी का भी। बायोलॉजी का आप डिटेल दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज।
नॉलेज, अगर कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अगर जानते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका एडिशनल मार्कशीट यहाँ पर आया है, अगर कोई आया होगा तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी देना है, अगर कर रहे होंगे तो आप इसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली से नोट एप्लीकेबल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। पहला तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, इसके बाद आपको 10+2 का अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के लिए आ जाता है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर हाउस नंबर देना है, इसके बाद स्टेट चूज करना है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, इसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर बताना है, इसके बाद विलेज एंड टाउन आपको बताना है, इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन बताना है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस बताना है, इसके बाद उस एरिया का पिन कोड देना है। इसके बाद आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करने के लिए आता है, आपको यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको इसे सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट के बारे में बताना है कितना आपका हाइट है, इसके बाद आपको चेस्ट का जानकारी यहाँ पर देना है, चेस्ट का साइज आपका कितना है, इसके बाद वेस्ट का साइज आपका कितना है वो बताना है, इसके बाद आपको यहाँ पर शूज का साइज बताना है, शूज का साइज आपका कितना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पर देना है। आप अगर एनसीसी कैंडिडेट है तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नो कर देंगे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग, अगर आप हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो इसे भी आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर कभी डिस्चार्ज अगर हुए हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है डू यू नाउ ड्राइविंग, अगर जानते हैं तो आप इसे यस करेंगे और इसे टिक कर देंगे। यहाँ पर दिया है ऑप्शन 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर जानते हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो इसे भी आप नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड, अगर जानते हैं जैसे वेल्डिंग सोल्डिंग, अगर आप जानते हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर जानते हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी है तो आप इसे यस करके इसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है डू यू हैव एनी अचीवमेंट इन स्पोर्ट इवेंट, तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश इन हिंदी, अगर इसके अलावा और भी लैंग्वेज आप जानते हैं तो यस करके इसका जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मेडिकल हिस्ट्री देना है, 2 लाइन कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है, ऐसा आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जैसे दिया गया है, जैसे आप अगर फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो आपका फाइल साइज कितना होना चाहिए, जैसे 10 KB से 50 KB में आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका सबका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर फोटो आप यहाँ पर सेव करते हैं तो आपका फोटो का जो फाइल होना चाहिए, फाइल का नाम आपको यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर का दिया गया है, सिग्नेचर अगर सेव करते हैं तो सिग्नेचर का फाइल नेम आपका सिग्नेचर ही होना चाहिए। उसी प्रकार से थंब इम्प्रेशन का यहाँ पर दिया गया है, थंब इम्प्रेशन का फाइल का नाम आपको थंब इम्प्रेशन ही रखना है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया है तो आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को सब एक एक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। लास्ट में आपको एक पेरेंट सिग्नेचर भी अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको सेव कर दे। सेव करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक लाइव फोटो का, तो लाइव फोटो आपको यहाँ से कैप्चर करना है। जैसे स्टार्ट कैमरा वाले सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो कैमरा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपको फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर हो जाता है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस चूज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेट चूज करना है, इसके बाद आपको सिटी चूज करना है। इसके बाद एक एक करके आपको यहाँ पर 5 प्रेफरेंस देना है। तो पांचों में आपका सबसे पहले स्टेट चूज करना है, इसके बाद सिटी चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू ओपन होके आ जाता है। तो आप अब यहाँ से पूरा फॉर्म को मिला सकते हैं। अगर कुछ भी इसमें एरर आता है तो आप इसे नीचे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस नेम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 टिक कर
करने के लिए आएगा, 2 टिक आपको मारना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, तो आपको इसे टिक करना है। इसके बाद पे वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पे करने के लिए ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसे पे करके आप इसे प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे एयरफोर्स अग्निवीर वायु का फॉर्म कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।